देखिए, हिंदी में आज की संधि है अयादि संधि। स्वर संधि की तीसरी संधि है अयादि संधि। इसका फॉर्मूला है एचो अय वायाव। एचो अय वायाव। ये आ की आवाज़ निकलता है, ये डैड अमरू मत समझना, ये आ की आवाज़ निकलता है। आपने देखा होगा संस्कृत वगैरह में इस तरीके से लिखा होता है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है। अगर आपको प्रथम शब्द में आपको ये दिखाई दे, यानी कि एक मात्रा दिखाई दे, आ की एक मात्रा दिखाई दे, तो आपको वहाँ क्या लिखना है, आ और अधा या, तो आए। अगर दो मात्रा दिखाई दे रही है, यानी कि बड़ा ए दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लिखना है, आ और आधा या, यानी कि आए। अगर आपको ओ दिखाई दे रहा है, यानी कि ओ की एक मात्रा दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लिखना है, आ और आधा वा, अर्थात आव। अगर ओ दिखाई दे रहा है, औ दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यानी कि दो मात्रा दिखाई दे रही है ओ की, तो आपको सिंपल सा सिर्फ ये करना है, आओ लिख देना है। अब ये तो अयाव संधि का एक रूल हो गया, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको स्वर संधि अगर करनी है तो सिर्फ एक लाइन से करा दूंगा मैं। कौन सी वाली लाइन से? देखिए जरा, अब इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो इन्हें याद नहीं रखना है, इन्हें हमें जोड़ के देखना है। इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह ये कैसे आया, हमें वो देखना है। चलो देखते हैं। अय क्या बनता है, संयुक्त स्वर है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, आ प्लस ई। बताया था जब वर्णमाला पढ़ाई है तब देखना कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर क्या करा, आ को ऐसे ही लिखा। ई की जगह मैंने या क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको गुण संधि में बताया था। आपको वो भी याद नहीं रखना कि जिससे ये बोला जाता है उसी स्थान से क्या बोला जाता है, या बोला जाता है। तो इसीलिए हम ई को या लिख देते हैं। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखना तो यही तो आएगा। तो सिर्फ आपको कुछ याद नहीं रखना, अगर वर्णमाला आपके अच्छे से याद है तो कुछ नहीं करना होता संधि में। तो अब तो पता चल गया कि इसकी जगह ये कैसे आया। इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ा और इसकी जगह इसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक ही स्थान से बोले जाते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा। ऐसे ही ये देखिए ये कैसे आया। इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। इसको ऐसे ही छोड़ा, इसको आ और ई, ये वाला जैसे पीछे लिखा था हमने, ठीक है। आ और आ, ये वाला ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही। इसकी जगह आधा या लिख दिया। आ और आ जोड़ के, जब बताया था मैंने वृद्धि संधि में, दीर्घ संधि में क्या बताया था, दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था जब छोटा छोटा मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका बड़ा बन जाएगा। तो इसकी जगह आपका ये आ गया और ये आपका ये आ गया। तो इसकी जगह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जिस तरीके से यहाँ पे जोड़ रहे हैं ऐसे ही हम मतलब जो एग्जाम्पल होंगे हमारे उनमें भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे वो ये बस सिर्फ ये पूछेगा कि ये कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके आधार पर हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि भाई 5 + 2 कितने होता है, 7 होता है। तो जरूर थोड़ी है कि 5 + 2 ही 7 होता है, तुम अलग तरीके से भी उसे लिख सकते हो। तो हम कहीं से, जैसे मैथमेटिक्स से एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती आती है, ऐसे यहाँ पे ही तो निकल रही है। और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ऐसे जरा ये देखिए, ओ है, इसे कैसे लिखते हैं, अ प्लस ऊ लिखते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ा और ऊ वा, दंतोष्ट, ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, दंतोष्ट से बोले जाते हैं, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं दोनों। तो ऊ की जगह क्या लिख दिया, वाह लिख दिया। पिछली वीडियो में देखना, मैंने समझा रखा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। अब ऐसे ही जरा देखिए ये कैसे आया। इसे हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। ये ऐसे ही, इसको ये और ये करके लिख सकते हैं, सही बात है।
ये ऐसे उतारा, ये ऐसे उतारा, इसकी जगह ऊ, जैसे यहाँ पे वह करा था तो ऊ की जगह वह कर दिया। ठीक है, जब ये छोटा छोटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ा आएगा, और वह आपका ऐसे ही। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आव आएगा। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त स्वर को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था ई की जगह या क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक ही स्थान से बोले जाते हैं, और ऊ की जगह वाह क्यों लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम करते हैं इसके उदाहरण। इसका पहला उदाहरण है ने प्लस अन से क्या बनता है, नयन बनता है। अब ये बना कैसे होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें आदि संधि लग रही है, आपको ये करना नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना है। देखिए आपको ऑप्शन में क्या देगा, वो आपको क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको देगा कि इससे क्या बनता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्या, ये कैसे बनना है, वो आप सीख लोगे। आपको एक शब्द देगा, पूछा कौन सी संधि है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो जब आपको जोड़ना मैंने सिखा दिया, संधि को देखकर मैंने आपको बता दिया कि इसमें संधि कैसे पता करेंगे। अगर वो आपको ऐसा देता है, पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या है, तो आप ऑप्शनों को जोड़ के देख लेना ये वो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको इससे ये बनाए, तो अगर आपको जोड़ना आता है तो बता सकते हैं, इससे आपको ये बनाना होता है तो आप ऑप्शनों को जोड़ के देख लीजिएगा। या तो आप क्वेश्चन को जोड़ के आंसर बनाइए, या आंसर को बनाने के लिए ऑप्शनों को जोड़ दीजिए, बात तो सेम ही पड़ेगी अगर आपको जोड़ना आता है। तो इसी प्रकार हम रटेंगे नहीं। और रही बात इसमें नयन में अयादि संधि क्यों है, वो मैं आपको बता दूंगा, आप देखते ही उसे बता देंगे। चलो इसे हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इस शब्द में ने है, ने शब्द है, इस शब्द में आखिरी जो वर्ण है वो क्या है, ए की मात्रा है, यानी कि ये वाला ए है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था, अभी नहीं बहुत पहले बता चुका हूँ, और अभी भी बताया है कि आ प्लस ई लिख सकते हैं। सही है, आ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ई की जगह आप क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए फिर से वही, आ ये रहा और ये रहा, तो इस मात्रा की जगह आपका ये आ गया, इस मात्रा की जगह आपका क्या आ गया, ये आ गया। बस, तो आपका क्या बचा, देखिए आपका क्या क्या बचा होगा इसमें ना बचा, उस मात्रा की जगह अ य आ गया, और बचा क्या, अन। आपका क्या बचा, अन। तो बस, तो आपको क्या करना है, जब ना में फिर से यहाँ पे संधि लेगी, जब ना में आ जोड़ूंगा तो ना ही रह जाएगा। जब किसी शब्द में, पूरे शब्द में आ जुड़ता है तो वो पूरा का पूरा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पूरा। अब देखिए किसी आधा में, ये तो ये रहा प्लस ये रहा, जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो आधा में आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बचा आपका क्या, ना, तो जोड़ना से न य न, तो क्या बन गया मिलकर, ये नयन। तो अगर आपको ऑप्शन में आपको दिखाई दे ने प्लस अन, क्या बनेगा, नयन बन गया। किस तरीके से बना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए शे प्लस आयनम, यानी कि इस पे दो मात्राएं हैं, तो यानी कि ये वाला ए है। सही बात है, क्योंकि इसका शे का अंतिम वर्ण क्या है, यही तो है, मात्रा ही तो है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस ऐसे, इसको ऐसे ही, इसको कैसे लिख सकते हैं, आ प्लस ई। इससे और इससे आपका मिलकर क्या हो जाएगा, ये तो ये ऐसे छोड़ दिया, चलो छोड़ दिया, इसकी जगह आपको या लिख दिया, इन दोनों को मिला के आ जाएगा, और या आपका ऐसा, इन दोनों को मिलाएंगे तो आया आएगा। तो इस मात्रा की जगह आपका क्या लिखना है, आय लिखना है। तो यहाँ कोई रूल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ऐसे जोड़ते चला जाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ क्या होगा। क्या बचा आपका, श बचा, और उस मात्रा की जगह आपका क्या बचा, ये बचा, और अ य न क्या बचा, आयन। तो इस शा में आ जोड़ेंगे तो शा हो जाएगा, साधारण सी बात है। चलो ऐसे कर लो, इस शा में आ जोड़ा तो शा ही बन गया, ये आगा डंडा ऐसे ही,
अब या में आ जोड़ेंगे, यानी कि आधा या में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो ये रहा, पूरा हो जाएगा। ये आपका ऐसे रहा और न आपका ऐसे रहा, तो क्या बना, शय प्लस अन का क्या बना, शायन। ठीक है। अब बात करते हैं पो प्लस अन की। क्या, पवन कैसे बना। ये मात्रा लिखी हुई है, पो शब्द में क्या लिखा हुआ है, अंतिम में मात्रा लिखी है। ये कैसे लिखते हैं, ए प्लस ऊ। इसको ऐसे छोड़ा, ऊ की जगह व लिखा, मैं बता चुका हूँ। इसकी जगह ऐसे ऐसे ये लिख दिया, व ऐसे लिख दिया, तो क्या बना, इस मात्रा की जगह आपका बना आओ, तो आपका क्या बचेगा, प प्लस अव प्लस अन, जो आपका बचा दिया हुआ था उसने। ठीक है। अब वही बात है, पा में आ जोड़ेंगे तो पाई रह जाएगा, अधा वा में आ जोड़ा है तो पूरा हो जाएगा, और नया आपका ऐसे रह जाएगा, तो क्या बना, पवन। तो इससे क्या, इसलिए प प्लस अन का क्या बनता है, पवन बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। दो मात्रा है, ये लिखा प्लस ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ा, इसको अभी ये पता है ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। ओ की जगह आपको पता है क्यों आ आया, ये दोनों जुड़ के आ जाएगा, वाह ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये, तो क्या बचा आपका, पा बचा, इन दो मात्रा की जगह आ बचा, और अक आपका पहले ही है। तो बस तो देखिए जरा, पा में आ जोड़ेंगे तो पा हो जाएगा, वाह को अध वाह को आ जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, क्या ऐसे होगा, तो अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पावक। तो आपको पता होना चाहिए कि पो प्लस अक को क्या कहते हैं, पावक। अब ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जोड़ का नियम, अगर नॉर्मली आपको सिंपल सा बहुत स्पीड से देखना है तो उसकी एक पहचान देखिए जरा। जोड़ के नियम, अयादी संधि में अगर एक मात्रा दिखाई दे रही है तो आपको आधा या लिखना पड़ेगा उस मात्रा की जगह, बात खत्म। दो मात्राएं हैं, उसकी जगह आ का डंडा और या लिखना पड़ेगा, वो भी आधा। एक मात्राएं हैं, उसकी जगह आपको आधा वा लिखना पड़ेगा, और दो मात्राएं हैं तो आ का डंडा और वा लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे जरा, ये मात्रा थी, हमने आधा या लिखा था, नहीं लिखा था, तो न आधा या में आ जोड़ेंगे तो पूरा या हो जाएगा, न ऐसे ही सिंपल, और कुछ नहीं है। दो मात्राएं थी, क्या लिखना है, पहले आपका शा लिखेंगे, इस मात्रा की जगह आए, आ का डंडा और आधा या में आ जोड़ेंगे तो पूरा या हो जाएगा, या और नाम, सिंपल। ऐसे ही देखिए जरा, इस मात्रा की जगह आपको क्या लिखना है, ओ की मात्रा की जगह आधा वा, तो पा आधा वा में आ जोड़ेंगे तो पूरा वा हो जाएगा, और नया आपका ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे ही देखिए जरा, दो ओ की मात्रा है तो मैंने क्या बताया था, पा लिखना है, ठीक है, आ का डंडा लिखना है, ओ की मात्रा की जगह, ठीक है, आधा वा लिखना है, आधा वा में आ जोड़ेंगे तो पूरा वा हो जाएगा, कहा सही। तो ये जोड़ का नियम है, आपको अगर सिंपल से एकदम देखना है तो या तो ये याद करिए, अगर वो नहीं करना है तो ये रूल्स आपका इस तरीके से जोड़ते चले जाइए। चलो ये तो था जोड़ का नियम, यानी कि जोड़ का आप देख सकते हैं कि आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर वो आपको एक शब्द दे दे और पूछे कि इसमें अयादी संधि है या नहीं है, तो कैसे पहचान करेंगे। देखिए, गुण संधि में तो या व और रा से पहले आधा क्या होता है आपका, वो गुण में नहीं, सॉरी, यण में, यण संधि में आपका क्या होता है, या व रा से पहले आधा वर्ण होता है, और ला अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। लेकिन अयादी संधि में क्या होता है कि या व से पहले कोई आधा वर्ण नहीं होता है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि नयन में कौन सी संधि है, तो आप क्या देखेंगे, या पकड़िए, या है, या से पहले कोई आधा वर्ण तो नहीं है, तो अयादी संधि है। अगर आधा वर्ण होता तो यण संधि होता। ऐसे ही इसमें देखिए, यह है ना, ये रहा, या से पहले कोई आधा वर्ण तो नहीं है ना, नहीं है। ऐसे यहाँ देखिए, वा से पहले आधा कोई वर्ण तो नहीं है, देखिए रहा, नहीं है। ऐसे यहाँ देखिए, पावक में व से पहले आधा वर्ण तो नहीं है। तो देखिए, अगर या और वा से पहले आधा वर्ण नहीं है तो 100% अयादी संधि होगी, और अगर या और वा से पहले आधा वर्ण है तो वहाँ यण संधि होगी। ये इसका
पहचान करने का तरीका है जब भी आपको कोई एक शब्द दे दे। जोड़ का तरीका बता चुका हूँ, शॉर्ट तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखते हैं हम जरा इसमें। अयादी संधि का एक फॉर्मूला है, आपको क्या देखना है, देखिए अयादी अय, ये रहा अय, ये रहा अय, मैं क्या बता रहा था, ये अय और या की आवाज़ देता है तो अय अय, इस तरीके से ये रहा अय। तो आपको अयादी संधि ऑटोमेटिकली आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आज की अयादी संधि यहीं पे समाप्त।